श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए उपदेश में जीवन का सार समाहित है। जिस व्यक्ति ने इन बातों को जान लिया वह जीवन में सफलता का मार्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण द्वारा बताए इन उपदेशों को हर व्यक्ति को जानना चाहिए। इन उपदेशों को सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है। ये मंत्र व्यक्ति को सही राह दिखाते हैं और इससे व्यक्ति खुशहाल व सफल जीवन व्यतीत करता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में फंसे हुए थे, उनका मन संशय से भरा हुआ था और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का ऐसा रास्ता दिखाया था जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। गीता के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। जब भी आप खुद को कठिनाई, असफलता, निराशा या असमंजस की स्थिति में पाते हैं, तो श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में जरूर उतारें। इससे आपकी हर परेशानी दूर होगी और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। साथ ही इन उपदेशों से व्यक्ति सुखी जीवन का भोग करता है। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी लोग गीता की इन बातों का जीवन में अनुसरण कर लेते हैं, वे हर काम में विजय हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो बातें कौन सी हैं। इन चीजों का कभी शोक नहीं करना चाहिए। मृत्यु अटल सत्य है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए इसे लेकर शोक करना व्यर्थ है। अतः अपने कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। बेवजह किसी पर संदेह ना करें। कुछ लोगों में बिना वजह शक करने की आदत होती है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। साथ ही इस आदत से रिश्तों में प्यार और भरोसा दोनों ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए बिना वजह संदेह करने की आदत का आज ही त्याग कर दे, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। ईश्वर को करें याद। ईश्वर आपको हर समस्या से निकाल सकते हैं, इसलिए हमेशा अपने ईश्वर को याद करें। गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण का त्याग करता है, उसे सीधे भगवान का धाम मिलता है। खुद को नेक कर्मों में खर्च करें। अगर आप बुद्धिमान हैं तो खुद को नेक कर्म में खर्च करें। बुद्धिमान होकर चापलूसी करने या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने के बजाय निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई करें। इससे आत्मसंतुष्टि होगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। मोह का त्याग कर सत्य की करें खोज। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करें। किसी के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं है। खासकर शरीर के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर है और एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए मोह को त्याग कर सत्य की खोज में निकलें और समाज व धर्म के लिए जो बेहतर हो उसे करें। नरक के 3 द्वार हैं। वासना, गुस्सा और लालच। व्यक्ति में वासना, गुस्सा और लालच, ये 3 प्रकार अवगुण हैं जो सीधे नरक के द्वार पर ले जाते हैं। इसलिए इसका त्याग करें। इन अवगुणों का त्याग कर आप सुखी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। अपने अनुभवों से सीखें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति को अपने गुरु के अलावा अपने अनुभवों से भी सीख लेनी चाहिए, अन्यथा कई बार व्यक्ति परेशानी में पड़ सकता है। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता कुछ इस तरह है कि लोग बड़े बुजुर्गों की राय को अक्सर ही अवॉइड कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि लक्ष्यों तक सुगमता से पहुंचा जा सके। अन्यथा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बार बार असफलता मिलने के बाद भी व्यक्ति उसी पथ पर उसी प्रक्रिया से बार बार गुजरता है, जबकि उसे बीते समय में मिले परिणामों का विश्लेषण करना चाहिए और फिर मिले अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। मोह को त्याग, सत्य को जाने। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मोह के बजाय सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा तो इसका मोह त्याग दें। समाज और धर्म की स्थापना के लिए जो भी बेहतर से बेहतर कर सकते हो उसे करने में लापरवाही न बरतें।
वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता कुछ तरह है कि व्यक्ति को ईश्वर और धर्म को जानने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से वह कभी भी किसी भी गलत दिशा में नहीं जाएगा। साथ ही वह धर्म और ईश्वर को जानते समझते हुए कार्य करेगा। ऐसे में उसके सफल होने की संभावनाएं भी अधिक हो जाती हैं। अपने काम पर विशेष रूप से ध्यान दें। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी भी काम को करने से पहले उससे मिलने वाले फल की चिंता करने लगते हैं। इस वजह से जिस समय हमें काम पर फोकस करना चाहिए, उस समय हम उसके रिजल्ट पर फोकस करते हुए उस काम को पूरी तन्मयता के साथ नहीं कर पाते हैं। नौकरी पेशा वाले लोगों तथा व्यवसाय करने वालों को चाहिए कि वे रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचने की बजाय अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें। यह एक प्राकृतिक नियम है कि यदि आप काम पर ज्यादा फोकस करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपके लिए बेहतर ही होगा। अतः फल की चिंता किए बगैर हमें अपने काम को शिद्दत से करना चाहिए। असफलता से सीख लेकर सफल होना आसान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसका मतलब है कि अगर आपको असफलता मिलती है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आपके सफलता का एक राज छिपा हुआ है। बस आवश्यकता है उस छिपे राज को जानने या समझने की। आप जो ही अपनी असफलता का कारण जान लेते हैं और उसे दूर करने का उपाय करते हैं, सफलता अनायास ही आपके समीप आ जाती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में घबराएं नहीं तथा हमेशा संतुष्ट और सकारात्मक रहें। हमेशा सकारात्मक सोच रखें। व्यक्ति की सफलता में उसके सकारात्मक सोच की बहुत बड़ी भूमिका होती है। किसी भी सफलता के पीछे सकारात्मक सोच सफलता प्राप्ति की पहली कड़ी होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप खुद को बुरे से बुरे वक्त में भी सकारात्मक बनाए रखेंगे। इससे आपको उन बुरे दिनों में भी अपने काम को बेहतर तरीके से करने और उसका सही परिणाम प्राप्त करने में 100% सफलता मिलेगी। लेकिन यदि इसके विपरीत अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आपके तमाम प्रयासों के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा अपने दिमाग में यह बात रखें कि आपकी सफलता में आपकी सोच एक बड़ी भूमिका निभाती है। अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखें। जीवन में अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। कहते हैं, अगर आप सूर्य को संधान करने की कोशिश करेंगे तो भले ही आपका तीर सूर्य तक न पहुंच पाए, लेकिन आपका तीर बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। गीता के कुछ श्लोक में यह बताया गया है कि किसी भी सफल आदमी के पीछे उसकी सोच तथा लक्ष्य का अहम रोल होता है। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो आप अवश्य ही जीवन में कुछ बड़ा कर पाने में सक्षम होंगे। लेकिन लक्ष्य ही अगर बहुत छोटा हो तो आपका प्रयास भी उसी हद तक होगा। इसलिए जीवन में हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचें और उसके अनुरूप काम करें। अपने बड़े लक्ष्य को हासिल करने में आपके सामने कई तरह की दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपको इन सब को नजरअंदाज करते हुए अपना काम करते रहना चाहिए। अतः अगर आप भी चाहते हैं जीवन तथा करियर में 100% सफलता की गारंटी, तो इन बातों पर अमल कीजिए और फिर देखिए उसका परिणाम। निस्संदेह सफलता आपके कदमों में होगी। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।